पार्ट 46 टैली प्राइम। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। अब हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग सीखने वाले, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के टाइप कौन कौन से होते हैं, जो कि आपके सामने ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे 3 ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग हमें टैली में करना पड़ता है। अब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग हमें पहले सीखना है, बाद में हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग सीखेंगे, बाद में हम मैन्युफैक्चरिंग का भी अकाउंटिंग इसमें देखेंगे टैली के अंदर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा। और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो भी आपको यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। सिंपल है, जो ऑर्गेनाइजेशन गुड्स को परचेस करती है और उसके बाद गुड्स को सेल करती है वो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे कि आप बहुत सारे मॉल देख सकते हैं, किराना शॉप से लेकर मॉल तक जितने भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्ट को परचेस करके सेल करते हैं और उसके बीच में कमीशन लेके अपना मतलब प्रॉफिट कमाते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। इनमें गुड्स अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल में ये समझाऊंगा कि जैसे एक एग्जांपल ले लो, आप एक मेडिकल में जा रहे हो जहाँ पे आपको 2 या 5 हज़ार की दवाई लेनी है, 2 से 5 हज़ार के बीच में दवाई लेनी है, लेकिन उस मेडिकल में दवाई अवेलेबल नहीं है जो आपको ख़रीदनी है, तो आप इंतज़ार नहीं करने वाले हो वहाँ पे दवाई आने के लिए। आप क्या करोगे, दूसरे मेडिकल में चले जाओगे। तो मेडिकल वाले का नुकसान हो गया, वो कस्टमर चला गया क्योंकि उसके पास वो क्वांटिटी अवेलेबल नहीं थी, वो स्टॉक अवेलेबल नहीं था दवाइयों का। सिंपल है, तो आपको यहाँ पे स्टॉक अवेलेबिलिटी यानी कि गुड्स अवेलेबिलिटी करके देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए जो भी कस्टमर आपके पास खरीदने के लिए आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको उस गुड्स की क्वांटिटी रखनी है। क्वालिटी तो वो मेंटेन करेंगे जिसका वो गुड्स है, राइट। सपोज आपका मोबाइल शोरूम है तो भाई मोबाइल शोरूम में आपको मोबाइल रखना ज़रूरी है। फिर एप्पल कंपनी या फिर सैमसंग कंपनी या फिर जो कंपनी के मोबाइल है वो अपनी क्वालिटी मेंटेन करेगी, आपको क्वांटिटी मेंटेन करनी है। सो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में गुड्स अवेलेबिलिटी करने के लिए आपको प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है परचेस की और सेल्स की। वो कैसे करनी है वो तो हम प्रैक्टिकली टैली के अंदर सीखने वाले हैं, लेकिन मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको डिटेल में बताया कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता क्या आखिरकार, राइट, और उसमें क्या ज़रूरी चीज़ होती है। अब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे वो है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, इसमें क्वालिटी इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, अगर आपके एरिया में एक डॉक्टर है लेकिन वो अच्छा ट्रीट नहीं करता है या अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं देता है, तो आप क्या करोगे, आप दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे जहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिलता है, राइट। तो वो डॉक्टर आपके घर से बहुत दूर है फिर भी आप वहाँ पे जाओगे। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्वालिटी। जैसे आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन देख लो जहाँ पे क्वालिटी के ऊपर डिपेंड रहता है। सिम कार्ड्स, आप सपोज जियो का सिम कार्ड्स आपको अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो जियो का सिम कार्ड आप लोगे, राइट। तो जो कंपनी सिम का मतलब जो कंपनी आपको क्वालिटी अवेलेबल करके देती है वो क्वालिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो सर्विस बेचती है, जैसे डॉक्टर्स ले लो, स्कूल कॉलेजेस ले लो, क्लासेस ले लो, ये सब सर्विसेज दे रहे हैं और सर्विसेज में क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है, क्वालिटी मैटर्स, राइट। अब आप यहाँ पे ही देख लो ना, आप मेरे वीडियोस क्यों देख रहे हो, क्योंकि मैं आपको क्वालिटी दे रहा हूँ इसीलिए तो आप देख रहे हैं, राइट गाइज। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके बदले में मैं आपसे पेमेंट कर रहा हूँ, पेमेंट कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको कोई गुड्स नहीं बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई गुड्स नहीं आते, बस क्या होता है सर्विस के अगेंस्ट में पेमेंट लूँगा। तो ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इसका मीनिंग आपको मैंने बताया और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बताया। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, केबल ऑपरेटर्स ले लो या होटल्स ले लो, बहुत सारे लोग हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में ये सब टाइप आते हैं, वो हम देख लेंगे। कुछ एग्जांपल्स भी हम पास करने वाले टैली के अंदर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जीएसटी वगैरह कैसे होता है। फिलहाल एक और ऑर्गेनाइजेशन बाकी है जो कि है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इसके बारे में भी आपको ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। जहाँ पे रॉ मटेरियल लाके फिनिश गुड्स बनाया जाता है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, राइट। तो आपको यहाँ पे एंट्री जो होती है ना, रॉ मटेरियल, अलग अलग रॉ मटेरियल आप लाओगे, उस रॉ मटेरियल के लिए कितना एक्सपेंसेस हो गया, फिर आपने उस रॉ मटेरियल के लिए कितना मतलब आपके एम्प्लॉयज़ कितने काम कर रहे थे उसको फिनिश गुड बनाने के लिए, एम्प्लॉयज़ की सैलरी अपनी कितनी पे की, आपको पावर कितना लगा, फ्यूल कितना लगा, मशीनरी का, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। और ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर टैली के अंदर कैसे करोगे, हम मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक जर्नल सीखने वाले हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग
ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो अब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग सीखने वाले, तो पार्ट 47 में हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। ये तो ऑर्गेनाइजेशन का टाइप्स और उसकी थोड़ी सी डिटेल्स मैंने आपको बताई, जो कि आपको इसके बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। बेसिकली सबको होती है, लेकिन एक थोड़ी सी एडवांस लेवल पे मैंने जानकारी दी कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्वांटिटी यानी कि गुड्स अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी, और मैन्युफैक्चर में तो आपको पता है रॉ मटेरियल के ऊपर आप फिनिश गुड्स बनाओ, और फिनिश गुड्स की क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट होती है और क्वांटिटी भी उतनी अवेलेबल होनी चाहिए। दोनों भी इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। मिलते हैं पार्ट 47 के।